कभी गर्म दिन में भी अचानक ठंड लगती है, जैसे कोई तुम्हारी कब्र पर से गुजर गया हो, जैसा कहते हैं। हम इसे वहम समझकर भूल जाते हैं, दिमाग का खेल। पर अगर ऐसा ना हो तो, अगर ये कंपी दूसरी दुनिया से आने वाले संदेश हों, हवा में उड़ती कहानियां। इंग्लैंड अपने पुराने महलों और लंबे इतिहास के साथ ऐसी ही कहानियों से भरा है। प्यार, धोखे और बेचैन आत्माओं की कहानियां इसके हॉल में गूंजती हैं। ऐसी ही एक कहानी हमें नॉरफॉक ले जाती है। यहाँ है रेनहम हॉल, भव्य पर समय से थका हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास सोता है, पर कुछ कहते हैं ये कभी पूरी तरह आराम नहीं करता, क्योंकि इन दीवारों के भीतर घूमती है ब्राउन लेडी, एक भूत जिसकी तस्वीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल था 1936। दो फोटोग्राफर कैप्टन प्रोवंद और इंद्रशिरा कंट्री लाइफ मैगजीन के लिए काम कर रहे थे। रेनहम हॉल की तस्वीरें लेने का काम मिला, वो अपना काम करने लगे। उन्हें क्या पता था वो इतिहास रचने वाले हैं। जैसे ही शिरा भव्य सीढ़ियों पर एक शॉट के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रोवंद ने कुछ असाधारण देखा। सीढ़ियों से उतरती हुई साये में छिपी एक आकृति, उसकी पोशाक चमकदार भूरे रंग की, उसे प्रसिद्ध ब्राउन लेडी के रूप में चिह्नित करती थी। प्रोवंद हैरान, शटर क्लिक करने में कामयाब रहे। जब तस्वीर डेवलप हुई तो वो वहां थी, बिल्कुल साफ रेनहम हॉल की ब्राउन लेडी। ये ब्राउन लेडी कौन थी? स्थानीय लोग कहते हैं उसका नाम लेडी डॉर्थी टाउनसेंड। वो चार्ल्स टाउनशेंड की पत्नी थी, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उनकी शादी अफवाहों और इल्जामों के तूफान में घिरी थी। कुछ कहते हैं डोरोथी बेवफा थी, दूसरे कहते हैं चार्ल्स ने उसे हॉल में कैद रखा था। सच्चाई समय के साथ खो गई, बस कहानी को हवा देती रही। डोरोथी की मौत के बाद उसकी मौजूदगी बनी रही। नौकरों ने बताया कि उन्होंने भूरे रंग के रेशम में एक महिला को देखा, उसका चेहरा उदासी से भरा, हॉल में भटकती हुई। क्या यही दुख था जिसने उसे रेनहम हॉल से बांध रखा था, या वो कुछ ढूंढ रही थी मौत में भी? ब्राउन लेडी की कहानी अकेली नहीं है। बेचैन राजाओं से लेकर टूटे दिल वाले प्रेमियों तक, इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा है जो आराम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। खुद किंग जॉर्ज पंचम ने दावा किया था कि उन्होंने ब्राउन लेडी को देखा है। उनकी मुलाकात ने सबसे ज्यादा शक करने वाले दरबारियों की भी रूह कंपा दी थी। शायद ये कहानियां इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन और मृत्यु हमारी समझ से परे रहस्य है, या हो सकता है, बस हो सकता है, ये किसी और चीज की फुसफुसाहट हो। हमारी दुनिया से परे एक दुनिया जहां प्यार, बिछड़ना और तड़प सदियों से गूंजती रहती है।